अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप पेटूनिया के सीड्स को घर पर कलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी सीज़न इनका एंड हो चुका है और कई जगहों पर जो है वो अभी ये प्लांट चल रहे हैं। जैसा कि अभी अप्रैल हमारे यहाँ एंड है और मई स्टार्ट होने वाला है। मई की जो ही तेज़ धूप इस पर पड़ेगी तो ये प्लांट हमारे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं जो कि दिसंबर जनवरी से लेकर हमारे जो है वो गार्डन में मार्च अप्रैल तक भी जो है वो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। ये जो प्लांट है मेरे पास आप देख सकते हैं, ये अभी मार्च में भी और अप्रैल में भी इन्होंने काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग की है। अभी हमारे एरियाज़ में जो है वो बारिशें होती रही हैं, इस वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी। जो ही आगे मई स्टार्ट होगा, तेज़ धूप पड़ेंगी तो ये प्लांट ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए जो है वो हमें पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि इनके सीड्स को कलेक्ट कर लेना है। जो जो हमारे पास वैरायटीज़ लगी हुई हैं, ये मेरे पास एक डबल शेडेड वाली वैरायटी है, इसमें रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन है, और ये एक पर्पल वाली वैरायटी है। इसमें से भी जो है वो मैं सीड्स इनके सारे सीड्स कलेक्ट करके सेव कर लूँगा। और आप भी इस मेथड की मदद से सीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आने वाले नेक्स्ट सीज़न में आप इन्हीं सीड्स को लगाकर अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट तैयार कर सकें। सीड्स जो है वो कैसे कलेक्ट करने हैं वो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ। तो सीड्स का जो तरीकाकार, सबसे पहले तो मैंने कई वीडियो में जो बताया है कि वो आपने डेड हेडिंग करते रहना है। डेड हेडिंग मतलब जो ही फूल मुरझा चुका होता है आपने फ़ौरन उसको जो है वो पिंच कर देना होता है सीड पोर्ट्स के पीछे से ऐसे। तो लेकिन जब इसका सीज़न एंड हो रहा हो, मतलब कि अभी जैसा कि हमने ये आप देख सकते हैं, नीचे से जो है वो इसकी मैंने डेड हेडिंग की थी और ऊपर से जो है वो मैंने डेड हेडिंग नहीं की, क्योंकि मैं सीड स्पॉट्स खुद ही बनाना चाहता था। तो जैसा इनके सीज़न एंड हो रहा हो, मतलब ये कि अभी जैसा कि अप्रैल है, अप्रैल एंड होने वाला है, इनका सीज़न भी एंड होना है, देन आपने जो है वो इसको पिंच नहीं करना, इनके सीड स्पॉट्स को इसी तरह जो है वो ऊपर रहने देना है। जिस तरह ये आप प्लांट देख सकते हैं, इसके सीड पोर्ट्स जो है वो मैंने नहीं रिमूव किए। ये आप देख सकते हैं, इनमें जो है वो सीड पोर्ट्स ये छोटे छोटे बनते हैं। कईयों में छोटे होते हैं, कई में बड़े होते हैं। मैं आपको कई प्लांट्स दिखा देता हूँ। अभी जैसा कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ से फ्लावर जो है वो ड्राई होके गिर गया, सीड पोर्ट बना रहा, और ये अभी इस फार्म में आ चुका है, येलो फार्म में। अभी इसके हम सीड्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसको आपने ऐसे प्रेस करना है या फिर काट लेना है, और इसको आप ऐसे दबाएंगे तो इसके सीड्स जो हैं वो निकल आएंगे। मेरे हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, इस वजह से मैं दोनों हाथ को यूज़ नहीं कर सकता। ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे ब्लैक कलर के जो ये सीड्स हैं, ये पेटूनिया के सीड्स हैं। इसी तरह जो है वो मैं दूसरी वैरायटी, ये पर्पल वाली थी, ये जो है ये आप देख सकते हैं मेरे पास जो है वो पिंक वाली वैरायटी है। इसका भी सीड पोर्ट बिल्कुल तैयार हो चुका था, और इसके सीड्स जो हैं वो बाहर निकलने के लिए आ रहे थे, क्योंकि सीड पोर्ट जब ज़्यादा पक जाते हैं तो ये सीड बाहर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। अभी ये देखें, एक ही सीड पोर्ट से हमें कितने सारे सीड्स मिल चुके हैं। अभी ये काफ़ी सारे सीड्स हो चुके हैं। हम इनको जो है वो किसी भी प्लास्टिक वाले पॉलीथीन छोटे बैग होते हैं, उनमें स्टोर कर सकते हैं साल के लिए। फिर नेक्स्ट सीज़न में जब इनका सीड्स लगाने का सीज़न आएगा सितंबर अक्टूबर में, देन हम यही सीड्स लगाकर नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस मेथड की मदद से आप जो है वो पेटूनिया के सीड्स को अपने घर पर खुद ही स्टोर कर सकते हैं। जो वैरायटी अभी आपके गार्डन में लगी है, और नेक्स्ट सीज़न में जो है वो आप इसी सीड वही वाली वैरायटी इन्हीं सीड से उगा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।